स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9वीं का पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो इसमें मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगा, संख्या क्या होती है। देखो, आपने क्लास 8वीं में परिमेय संख्या तक तो पढ़ चुके हो आप लोग, परिमेय संख्या क्या होती है। अब आपकी एक संख्या नई आएगी, वो है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है और उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनका दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव में उसको कैसे लिखते हैं, उसका परिमेयकरण वगैरह कैसे करते हैं, उसकी परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तब क्या होता है, भाग करते हैं तब क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का भी रिवाइज करवा देता हूँ। जो आज तक आपने 8वीं तक पढ़ा है उसमें जो जो संख्याएं आप लोगों ने पढ़ी है वो रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट हो। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं को हम कहेंगे होल नंबर, इंग्लिश में WHOLE होल NUMBER नंबर। ये है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो है 0 से स्टार्ट होती है। सबसे पहले पूर्ण संख्या होती है 0 यानी 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी क्या होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं के बाद आपने पढ़ा था पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इंटीजर्स। तो पूर्णांक, और देखो सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ी। प्राकृत संख्या में देखो 0 नहीं है, पूर्ण संख्या में 0 है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, 0 का अंतर है, यानी इसमें 0 ज्यादा है, इसमें 0 नहीं है, बाकी सारे नंबर एक जैसे हैं। और इसके बाद है पूर्णांक। अब पूर्णांक में थोड़ा सा और ज्यादा नंबर मिलेंगे, 0 भी मिलेगी और ये वाले प्राकृत संख्या भी मिलेगी, पर प्लस माइनस के एक्स्ट्रा नंबर जो माइनस वाले हैं वो इसमें, यानी माइनस को हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं इसमें और मिलेंगी, आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो देखो कौन कौन सी ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। 0, 1, 2, 3, 4, ये तो सब इसमें है ही, जो हमारी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो है ही है। और उसके अलावा इसके अंदर है -1, -2, -3, -4। तो ये इनको हम पूर्णांक कहते हैं। और अगर कोई इंग्लिश का स्टूडेंट भी इसको देख रहा है तो इसको इंटीजर कहेंगे इंग्लिश में। इसको दूसरा लिखने का मेथड, एक और मेथड है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू 100। ये पूर्णांक है हमारे। तो देखो अभी तक हमने 3 तरह की संख्या पढ़ ली है। अब इस पूर्णांक के बाद जो हमारा आएगा वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी आप लोगों ने 8वीं क्लास में पढ़ी है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर, RADION, रैशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होती है, वो संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके। संख्याएं जो P/Q के रूप में, P/Q और यहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q का जो HCF है ना, P और Q का अगर आप HCF फाइंड करोगे वो 1 आना चाहिए। यानी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, के रूप में व्यक्त की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। तो अब मैं आपको बताता हूँ परिमेय संख्याएं क्या होती है। अब परिमेय संख्या P/Q के रूप में कौन कौन सी व्यक्त की जा सकती है। देखो परिमेय संख्याएं में आपके पास एक तो सारे के सारे पूर्णांक आएंगे। मैं आपको बताऊंगा सारे पूर्णांक को भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और एक चीज और आएगी भिन्न, क्योंकि भिन्न तो P/Q के रूप में आपको दिखेंगे। जैसे देखो भिन्न है 1/2, ये तो दिख ही रही है ना P/Q के रूप में। 2/3, 3/4, 5/7, 8/3 आदि, ये बहुत सारे जो भिन्न है ये तो आपको दिख ही रही है P/Q के रूप में। इसलिए ये तो
परिभाषा के हिसाब से परिमेय संख्या है ही है, पर पूर्णांक है जैसे 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, -3 है, ये सभी जो संख्याएं हैं ये पूर्णांक है। ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहे ना पी बाई क्यू के रूप में, तो इनको हम दिखा सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में। जैसे देखो 1 को हम लिख देंगे 1/1, हो गया ना पी बाई क्यू। 2 को क्या लिख देंगे 2/1, ये भी पी बाई क्यू के रूप में हो गया। 0 को लिख देंगे 0/1, तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में हो गया। 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0 को तो 0/2 भी लिख सकते हैं, 0 को तो 0/3। क्यों? क्योंकि 0 बाई कुछ भी 0 ही होता है। 0 बाई एनीथिंग इज 0, 0 बाई एनीथिंग इज 0। तो परंतु यहाँ पे जो 1 है ना उसको तो 1/1 ही लिख सकते हैं बस, और 2 को 2/1, 3 को 3/1, 5 को 5/1, -1 को क्या लिख सकते हैं -1/1। तो ये देखो अब सारे के सारे पूर्णांक और सभी भिन्न संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गई ना, तो भिन्न भी सारी और पूर्णांक भी सारे परिमेय संख्या होती है। तो ये होती है परिमेय संख्या। अब मैं आपको परिमेय संख्या में कुछ और बताना चाहता हूँ। इसमें दशमलव भी होते हैं परिमेय संख्या में। कौन कौन से दशमलव होते हैं? इसमें दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो दशमलव जो खत्म हो जाए उसको कहते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? शांत। और एक होते हैं जो खत्म ना हो पर चलते रहे, उसको कहते हैं अनवसानी। अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति जो चलते रहते हैं, या इसको अशांत भी कह सकते हो आप। अशांत। शांत वो होते हैं जिनके अंश, यानी अंश में तो कुछ भी हो, हर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों। जैसे 1/2 है 1/2, ये शांत क्यों है? देखो 0.5 हो जाएगा, हो गया ना शांत, खत्म हो गया। 1/10 है, इसको 0.1 लिख देंगे। 7/5 है, 7 को 5 से भाग दो, देखो ऐसे भाग देते हैं 7 को 5 से, 5 बंदा 5, 5 एकम 5, 7 में से 5 दे दो, या इस पे जाएगा नहीं, 0.520, तो ये कितना आ गया 1.4। तो ये भी शांत है। पर जो अशांत होते हैं ना वो कभी खत्म नहीं होते, वो चलते रहते हैं, उस पे बार लगाना पड़ता है। जैसे देखो 1/3 है, इसको क्या लिखोगे? 0.3333 चलता ही रहेगा। करके देखो इसका डिवाइड, देखो 1 को 3 से भाग देंगे, देखो जाएगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा। 3 3 का 9, 1 आया, फिर 0 लगाया, 3 3 का 9, फिर 1 आया, 0 लगाया, 3 3 का 9। तो ये ऐसे चलता ही रहेगा बेटा। तो इसलिए इसको 0.333 बार लिख देंगे, तो ये 0.3 बार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे होंगे, आपको पहचान में आ जाएंगे। तो परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया है। परिमेय संख्या वो होती है तो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके, लिखी जा सके। तो इसमें सारे के सारे पूर्णांक और सारे के सारे भिन्न संख्याएं होती है। ठीक है। पूर्णांक क्यों है? क्योंकि पूर्णांक के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे 5 है उसको 5/1 लिखा जा सकता है, तो वो भी एक हमारे परिमेय संख्या बन जाएगी। और भिन्न तो पी बाई क्यू के रूप में आपको दिख ही रहे हैं। उसके बाद कुछ दशमलव प्रसार होते हैं, जैसे इसमें 2 टाइप के होते हैं, या तो शांत या अनवसानी आवर्ती। शांत जो जिसमें पॉइंट आगे चले ही नहीं, जैसे 0.5 या 0.1, और अशांत जो चलता ही रहे 0.333, जैसे 1/6 करेंगे या 1/9 करेंगे, वो सारे अशांत है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपरिमेय संख्या, जो बिल्कुल नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है। इसके बाद अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी। दोबारा से बता देता हूँ थोड़ा सा। प्राकृतिक संख्या बताओ क्या होती है? 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 7। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? होल नंबर, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4 5 6। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स। वो क्या क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 -1 वेरी गुड। इसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सारी वो होती है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, और पी और क्यू का HCF 1 भी आना चाहिए। ये और बात बताता हूँ मैं आपको HCF 1 वाली। जैसे देखो 2/4 है, दिखने में तो परिमेय है, पर 2 और 4 का HCF तो 2 है ना। यस सर। तो इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। 2 को 4 से कैंसिल करोगे, 2 1 2 2 2 4, आंसर आया
1/2। तो 2/4 कभी भी नहीं लिख रहा, वो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि उसका HCF 2 और 4 का 2 आ रहा है। Yes, sir. तो उसको काट के लिखना है, जो है तो उसको कैंसिल करके लिखना है। तो ये है परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इंग्लिश में इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। IRRATIONAL, इर्रेशनल नंबर, ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की अपोजिट, परिमेय संख्या की उल्टी। यानी जैसे परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इनको नहीं लिखा जा सकता। देखो नोट करना ये बात, वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त ना की जा सके, जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ये संख्या होती है। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है। √8 भी अपरिमेय संख्या है बेटा। Yes, sir. √8 को ऐसे लिख सकते हैं 2√2। Yes, sir. √10 है, ऐसे चलती रहेंगे, √11 है। और इसके बाद दशमलव प्रसार भी होता है। इसमें जो दशमलव प्रसार होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होता है? देखो परिमेय संख्या में 2 दशमलव प्रसार पढ़े आपने, शांत और अनवसानी आवर्ती। इसमें जो दशमलव प्रसार होगा वो अनवसानी अनावर्ती होगा, उसका नाम क्या बनेगा? अनवसानी अनावर्ती। यानी जिसमें जो खत्म भी ना हो और उसमें जो डिजिट आएंगे, जो अंक आएंगे वो अलग अलग आएंगे, यानी रिपीट वाले नहीं आएंगे। जैसे देखो 1.21, 211, 211, 24 टाइम्स 1, 25 टाइम्स 1, ऐसे वाले। एक आधा तुम भी बताओ, एक बताओ बेटा कोई भी नंबर जो अनवसानी अनावर्ती का हो। 1.41, 1.41, हाँ 1.411, 411, 422, no sorry 4111, यस 41111, ऐसे Very good. चलता रहेगा सर। शाबाश। तो ये थी हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो मैंने आपको फुल इंट्रोडक्शन दे दिया इस चैप्टर में, जो आएगा। बाकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको बताता रहूंगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ओके।